हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं कुणाल। और आज हम लोग एक कहानी सुनने वाले हैं, क्योंकि यार हम लोग पढ़ते पढ़ते बोर्ड भी तो हो जाते हैं ना। चलिए एक कहानी सुनते हैं और कहानी से अपने स्टूडेंट लाइफ को, अपने रियल लाइफ को जोड़ करके देखते हैं कि यार हम लोगों को कैसे मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने का जो एक्चुअल में तरीका होता है वो क्या है। ठीक है, इस कहानी के माध्यम से हम उसी चीज को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कहानी को। तो यार एक बहुत ही पुराने समय की बात है। मान एक जंगल था, ठीक है। और जंगल के अंदर ना एक मशीन लगा हुआ था, ठीक है। जो मशीन प्लाई बनाती है ना, जो आपके घर में लकड़ी होता है, प्लाई का जो प्लाईवुड होता है, प्लाईवुड बनाने की मशीन थी, ठीक है। तो क्या होता था, वो मशीन जंगल में इसलिए थी क्योंकि उसको लकड़ी की जरूरत पड़ती, और लकड़ी कहाँ से मिलेगा, तो जंगल से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ ना, कंपनी के अंदर में उस कंपनी के अंदर में लेट अस सपोज कि 3 या 4 लोग काम कर रहे थे, ठीक है। मान लेते 3 ही लोग काम कर रहे, ठीक है। अच्छा, तीनों लोग का काम क्या था कि सुबह में जाना, मीन्स अपने कंपनी में, अपने जॉब में जैसे हम लोग जाते ना वैसे ही वो लोग जाते थे। और फिर अपना कुल्हाड़ी, अपना जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको उठाए और चले गए जंगल की ओर, और फिर पेड़ काट करके लाए। और ऐसे ही 1 महीने तक करते थे, फिर जाकर के उनकी सैलरी मिलती थी। मान लीजिए कि उनकी सैलरी 10,000 रुपए थी, ठीक है। मानना क्या है, थी ही 10,000 रुपए एक आदमी की सैलरी थी। तो वो जंगल जाते थे, पेड़ काटते थे और लाते थे पेड़ को। फिर ऐसे ही 1 महीने तक पेड़ काटते थे, और पर डे वो एक पेड़ काटते थे, एक व्यक्ति एक पेड़ काटते थे, ठीक है। फिर आते थे, 1 महीने के बाद उनको एक सैलरी मिलता था। ऐसे ही यार क्या हुआ कि एक आदमी को जॉब की काफी ज्यादा जरूरत हुई। और जो दूसरा तीसरा के बाद एक जो नया व्यक्ति है, वो जॉब खोजते खोजते उस जंगल की ओर गया। तो उसको वहां पे क्या हुआ कि वो चिरान मशीन दिखा, तो उसके जो मैनेजर थे उनसे बात किया कि मुझे भी जॉब की आवश्यकता है। तो उनके जो मैनेजर थे, मीन्स जो मशीन है, जो वुड कटर मशीन था, जो प्लाईवुड मेकिंग मशीन था, वो मैनेजर जो है बोलते कि देखो, हमारे यहाँ 2-3 स्टाफ पहले से काम कर रहे हैं, और इन सारे की अगर हम बात करते हैं तो सबको 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलता है। और ये लोग मॉर्निंग में जाते हैं और इवनिंग में एक पेड़ कट करके लाते हैं, ठीक है। तो आपको भी यही करना होगा, फिर जब मंथ एंड होगा तो आपको सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जो नया आदमी है, कल से मॉर्निंग में जगता है, जाता है जंगल, पेड़ काट करके लाता है। ऐसे ही करते करते उसका भी नया नए वाला जो नया जो एम्प्लॉय है उसका 1 महीना पूरा हो जाता है, ठीक है। तो 1 महीने पूरे होने के बाद में उसको भी सैलरी मिलता है, काफी खुश रहता है। तो अगले महीने से वो क्या करता है, सोचता है कि यार ये मतलब इतना सैलरी से तो काम चलेगा नहीं। तो वो कोशिश करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो सैलरी है ये इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में क्या होता है कि वो जो है उसका सैलरी बढ़ जाता है, 10,000 से 20,000 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब थर्ड मंथ आता है, सिर्फ नए वाले एम्प्लॉय का, जो पहले से उस कंपनी में काम करे, उनका सैलरी नहीं बढ़ता। फिर जब तीसरा मंथ आता है, तो तीसरे मंथ में क्या होता है, उसका सैलरी हो जाता है 30,000 रुपए। कंपनी उसको घर भी दे देती, बहुत सा एक्स्ट्रा चीजें भी दे देती है, ठीक है। तो यही बात पुराने वाले एम्प्लॉय को पता चलता है, जो पुराने लोग थे। तो वो लोग जाते हैं मैनेजर के पास कि यार सैलरी बढ़ना तो हमारा चाहिए था, क्योंकि कंपनी में हम काफी दिनों से काम कर रहे हैं ना। तो फिर आप इसका सैलरी क्यों बढ़ा दिए, ये तो बस नया है, अभी आया है। तो मैनेजर उसको बोलता है, देखो यार, आप करते क्या हो, एक पेड़ पूरे दिन में काट करके लाते हो, और जो नया वाला एम्प्लॉय आया पूरे दिन में 3 पेड़ कट करके लाता है, ठीक है। तो अगर आप भी 3 पेड़ कट करके लाओगे तो हम आपका सैलरी बढ़ा देंगे। तो बोलते हैं ठीक है, हम लोग कल से कोशिश करते। फिर कल से जाता पुराना स्टाफ का तो वही है कि गया, कटा नहीं सही से पेड़, एक पेड़ काटते काटते वो लोग थक जाता था। फिर आता था तो उसका सैलरी बढ़ा नहीं। तो वो फिर से मैनेजर को 2-4 दिनों के बाद आकर के बोलता है कि देखिए, हम लोग से एक से ज्यादा पेड़ किसी भी कीमत पे नहीं कट रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि जो हमारे नए एम्प्लॉय हैं, आपके जो नए एम्प्लॉय हैं, उनको बोलिए कि हमको ट्रेनिंग दे दे। और अगर वो हमको ट्रेनिंग दे देते हैं, अगर वो हमको सिखा देते हैं, तो हम भी 3 पेड़ काट देंगे। तो बोलता है, तो ये बात नए वाले एम्प्लॉय को मैनेजर बताता है। मैनेजर बोलता है कि ठीक है, हम उनसे बात करके बताते हैं। तो वो बोलता है ठीक है, जो नया एम्प्लॉय होता है कि हम उसको सिखा देंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग बोलता है कि चलिए आप सब लोग मेरे साथ। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि सारे लोग जाते हैं, मीन्स 3 पुराने जो स्टाफ हैं वो और एक नया वाला, जब चारों लोग जंगल जाते हैं, तो बोलता है देखो, अपना इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो, ठीक है, और पेड़ सेलेक्ट कर लो, जो पेड़ आपको काटना है, ठीक है, आज सेलेक्ट करो। और बिना रुके हुए, चाहे कितना भी थक जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एक पेड़ को हर हाल में कट करना है। तो 2 से 3 घंटे में एक पेड़ कट गया था। कितना भी थक जाओ, रुकना नहीं था, शर्त यही था, ठीक है, क्योंकि वो तो सिखाने ले गया था, ट्रेनिंग देने ले गया था।
तो थक हार करके वो जो तीनों एम्प्लॉय थे पुराने वाले, वो सारे के सारे एक एक पेड़ को कट कर दिए 3 घंटे के अंदर में, जो कि पूरे दिन लग जाता था। ठीक है, बोलते ठीक है, फिर कट गया। अब आ जाओ, अब आराम से आकर के आप लेट जाओ। ठीक है, और रेस्ट करो। मीन्स तो जो बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी को आराम से आप रेस्ट करो और एक पत्थर उठा लो। पत्थर से क्या करो कि जो आपका कुल्हाड़ी है या जो आपका कटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या करो, आप हाथ चलाते रहो। मतलब कहने का कि आपका जो बॉडी है, आपके शरीर का पार्ट्स का सिर्फ हाथ चलते रहना चाहिए और आप आराम से रेस्ट करो। ठीक है, तो कुल्हाड़ी को पिजाते रहो। 1 घंटे के अंदर कुल्हाड़ी भी शार्प हो गया है ना, या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उनका कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो चीज। ठीक है, अच्छा, फिर से शुरू हो जाओ। 1 घंटे आपके शरीर को रेस्ट भी मिल गया। फिर से आप क्या करो कि 3 घंटे तक कंटिन्यू पेड़ को काटते रहो, कंटिन्यू बिना रुके हुए। ठीक है, फिर दूसरा पेड़ जब कट गया, फिर से 1 घंटे का रेस्ट करो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, फिर से वहां पे कुल्हाड़ी को तेज, मतलब आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए, बाद बाकी आपका पूरा शरीर का पार्ट्स रेस्ट ले लेना चाहिए। ठीक है, और सोना नहीं है। ठीक, तीसरा पेड़ भी कट गया। तो कहने का क्या मतलब है कि उन लोगों का सैलरी डबल हो गया। अब इसी चीज को रियल लाइफ में हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, कि एक एक जो एम्प्लॉय था वो 3 3 पेड़ को काटना शुरू कर दिया। तो रियल लाइफ में क्या यार, ये जो 3 पेड़ है, जैसे लेटेस्ट सपोज आपको डॉक्टर बनना, मान लीजिए आपको डॉक्टर है या इंजीनियर बनना है। ठीक है, इंजीनियरिंग का वैसे ट्रेंड आजकल गिर गया है डॉक्टर का। तो कितने सब्जेक्ट होते हैं? 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। मीन्स आपको पर डे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और कंटिन्यू 2 3 घंटे तक, वहां तो 3 घंटे पेड़ काटना था है ना, कम से कम 3 घंटे तक आपको कंटिन्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। मीन्स हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे बायो। ठीक है, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो यार बोला क्या जाता है कि ऐसा है ना कि जो स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है, स्मार्ट वर्क हर किसी को करने नहीं आता है, बट जो हार्ड वर्क होता है ना, हार्ड वर्क का कोई काट नहीं। अगर आप करते रहोगे सही डायरेक्शन में, परफेक्ट डायरेक्शन में, तो एक दिन सक्सेस हर हाल में आपको मिलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट भी हो जाएगा। फर्क ये नहीं, मैटर ये नहीं करता है कि आप कमजोर स्टूडेंट हैं, बहुत तेज स्टूडेंट है। बस उसी तरीके से जैसे वो पेड़ था ना, 3 3 घंटे, 1 घंटे रेस्ट, फिर 3 घंटे कट करना है, फिर 1 घंटे रेस्ट, फिर 3 घंटे कट करना है, वैसे ही आपको फिजिक्स का क्वेश्चन बनाना है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाना, बायो का क्वेश्चन बनाना है। सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना यार। थ्योरी कब पढ़ना है? जब आप 1 घंटे, जैसे वो कुल्हाड़ी को पत्थर से शार्प कर रहा था ना, वैसे ही आपको क्या करना है, जब आप बेड पे लेटो 3 घंटे तक आपको, मतलब कुर्सी चेयर पे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बेड पे लेट के 3 घंटे तक क्वेश्चन बना रहे, बनाना होगा अगर आपको 100 क्वेश्चन तो आप बनाओगे 50 क्वेश्चन, है ना। तो 3 घंटे तक कंटिन्यू हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो 1 घंटा बचता है, 1 घंटा आप आराम से रेस्ट करो और अगला जो सब्जेक्ट है, लेटेस्ट सपोज आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन लगाना है, तो क्या करो, आप केमिस्ट्री का जो नोट्स है उसको पलटते रहो, पलटते रहो। ठीक है, अच्छा, आपको लग जाएगा कि हाँ कहाँ पे क्या चीज है, बहुत डीपली नहीं देखना, पूरे शरीर को रेस्ट देना। फिर 3 घंटे आप शुरू हो जाओ केमिस्ट्री, फिर बायो। और ये चीज अगर आप 1 साल करते हो, मीन्स पर डे कितना हो गया, 9 घंटे। और इसको अगर आप 365 से कैलकुलेट, 10 घंटे मान लेते हो उन्होंने एवरेज, तो 3650 घंटे। ठीक है, मोर देन एनफ है किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए। ठीक है, अगर नहीं निकलता 1 साल और मेहनत कर लेंगे, हर हाल में निकलेगा। ठीक, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमको जो रियल लाइफ का घटना है उसको अपने सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब ना, मतलब जो अगर कोई कहानी है उस चीजों को अपने आप से जोड़ते हैं और हम लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, 2 2 3 3 घंटे अगर हर एक सब्जेक्ट को मेहनत करे, कहने का ये मतलब है कि थोड़ा सा हम लोग मेहनत कर लेते, पूरा पूरा फोकस बना करके, फिर उसके बाद क्या करते, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते, फिर उसके बाद हम लोग मेहनत करते। ऐसा नहीं कि 9 10 घंटे तक बैठे हुए हैं, झूठ फूस का खेले जा रहे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो जा करके आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही था कि अगर आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है तो ओवरऑल आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छा सा क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, किसी अगले से कहानी के साथ, नए से कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।